भाई अगर तुमने इस वीडियो को अभी स्किप कर दिया ना, तो सच मानो तुम अपनी जिंदगी का वो तरीका मिस कर दोगे जिससे लोग बिना चिल्लाए बिना लड़ाई किए सामने वाले से अपनी बात मनवा लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर तुमने ये नहीं सीखा तो आगे भी तुम वही करते रहोगे जो अभी कर रहे हो। बहस करोगे, ईगो में आओगे और आखिर में या तो हार जाओगे या मन मारकर मान जाओगे। और तुम्हें लगेगा कि तुम सही थे, जबकि असल में तुम हर बार थोड़ा थोड़ा हार रहे हो। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन करो। तुम एक मोबाइल शॉप में जाते हो, तुम्हें एक फोन बहुत पसंद आता है, तुम उसे हाथ में लेते हो, उसकी स्क्रीन देखते हो, कैमरा चेक करते हो और तुम्हें लगता है बस यही चाहिए। तुम सेलर से पूछते हो, भाई कितने का है? वो बोलता है 20,000। तुम तुरंत बोलते हो, नहीं भाई 15,000 लगा लो। वो मुस्कुराता है और बोलता है, सर इतना कम नहीं होगा, 18,500 दे दीजिए। तुम फिर बोलते हो 16,000 फाइनल। और बस यहीं से शुरू होती है वो रस्साकशी जिसमें तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन असल में तुम वही पुराना गेम खेल रहे हो जो हर कोई खेलता है। और अंत क्या होता है? या तो तुम बिना खुशी के ज्यादा पैसे देकर फोन ले लेते हो या फिर गुस्से में छोड़कर बाहर आ जाते हो। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कभी तुमने ये समझने की कोशिश की कि सामने वाला 20,000 क्यों बोल रहा है और तुम 15,000 क्यों बोल रहे हो? नहीं, क्योंकि हम सब सिर्फ अपनी पोजीशन देखते हैं, अपना स्टैंड देखते हैं, लेकिन सामने वाले का असली कारण समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब एक और सिचुएशन देखो। तुम अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा रहे हो। तुम चाहते हो एक्शन फिल्म देखना और वो चाहता है रोमांटिक फिल्म। तुम बोलते हो, नहीं भाई एक्शन ही देखेंगे। वो बोलता है, नहीं मैं नहीं आ रहा, और प्लान कैंसिल। लेकिन अगर तुम दोनों इसी एक सेकंड रुककर सोचते कि आखिर दोनों चाहते क्या हैं, तुम चाहते हो एंटरटेनमेंट और वो चाहता है इमोशनल स्टोरी, तो सॉल्यूशन क्या हो सकता था? कोई ऐसी फिल्म जो दोनों चीजें दे, या पहले एक फिर दूसरी? लेकिन हमने क्या किया? अपनी अपनी जिद पकड़ ली और बात खत्म। अब एक और रियल लाइफ उदाहरण सुनो। एक घर में भाई और बहन एक ही कमरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। भाई चाहता है वो वहां गेम खेले, बहन चाहती है वो वहां पढ़ाई करे। अब अगर दोनों लड़ेंगे तो घर में टेंशन होगी, लेकिन अगर समझा जाए तो सॉल्यूशन निकल सकता है। टाइम स्लॉट बना दो या अलग स्पेस सेट कर दो। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच समझो, नेगोशिएशन का मतलब कभी भी 50-50 नहीं होता, क्योंकि 50-50 अक्सर दोनों को आधा देता है, लेकिन खुश किसी को नहीं करता। असली नेगोशिएशन वो होता है जहां दोनों को उनका पूरा फायदा मिले। और इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखो। एक ऑफिस में दो लोग एक ही छुट्टी की तारीख चाहते हैं। दोनों को उसी दिन छुट्टी चाहिए। अब अगर मैनेजर किसी एक को दे देगा तो दूसरा नाराज होगा, लेकिन अगर वो पूछे कि क्यों चाहिए तो शायद एक बोलेगा उसे शादी में जाना है और दूसरा बोलेगा उसे घर पर आराम करना है। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? शादी वाले को वही दिन दे दो और दूसरे को कोई और दिन या वर्क फ्रॉम होम दे दो। दोनों खुश और कोई झगड़ा नहीं। और यही है असली नेगोशिएशन। अब यहां से आता है पहला और सबसे पावरफुल स्टेप, पोजीशन छोड़ो, इंटरेस्ट समझो। यानी सामने वाला क्या बोल रहा है ये मत देखो, वो क्यों बोल रहा है ये समझो। क्योंकि जब तक तुम सिर्फ शब्द सुनोगे तुम लड़ते रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम कारण समझोगे सॉल्यूशन खुद मिलने लगेगा। और इसका सबसे आसान तरीका है एक छोटा सा सवाल, क्यों। लेकिन ध्यान रखना, ये क्यों पूछना भी एक आर्ट है। अगर तुम गुस्से में पूछोगे तो सामने वाला बंद हो जाएगा, लेकिन अगर तुम शांति से पूछोगे तो वो खुलने लगेगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रस्ट बनता है, और बिना ट्रस्ट के कोई भी नेगोशिएशन सफल नहीं हो सकती। अब एक और सिचुएशन देखो। तुम अपने बॉस के पास जाते हो और बोलते हो मुझे सैलरी बढ़ानी है। अगर तुम सिर्फ इतना बोलोगे तो शायद वो मना कर देगा, लेकिन अगर तुम ये बताओ कि तुमने कंपनी के लिए क्या किया है और क्यों तुम डिजर्व करते हो, तो बात बदल जाती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ मांग नहीं रख रहे हो बल्कि अपना कारण समझा रहे हो, और यही फर्क बनाता है। अब तक तुमने समझ लिया कि इंटरेस्ट समझना कितना जरूरी है, लेकिन अब असली सवाल आता है, क्या होगा जब दोनों के इंटरेस्ट टकरा जाएं? क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, जहां तुम्हें सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से सॉल्यूशन निकालना होता है। और अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम हर नेगोशिएशन में एक कदम आगे रहोगे, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी बात नहीं मनवा रहे होगे बल्कि एक ऐसा रास्ता बना रहे होगे जहां दोनों जीतें। और यही वो स्किल है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। और आगे जो आने वाला है वो तुम्हें ये सिखाएगा कि जब चीजें मुश्किल हो जाएं तब भी कैसे शांत रहकर गेम जीतना है। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो सीखोगे वही तुम्हें नेगोशिएशन का असली खिलाड़ी बनाएगा। भाई अब यहां से चीजें और ज्यादा क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि अभी तक तुमने ये समझ लिया कि सामने वाले का इंटरेस्ट समझना कितना जरूरी है। लेकिन अब असली चैलेंज तब आता है जब सामने वाला भी अपनी बात पर अड्डा होता है।
और तुम्हें लगता है कि अब यहां से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की डिमांड अलग है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं या फिर बहस शुरू कर देते हैं और नेगोशिएशन लड़ाई बन जाती है। लेकिन असली खिलाड़ी यहां भी रास्ता निकाल लेते हैं और उसका तरीका है दूसरा स्टेप यानी फेयर स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना। अब इसे बहुत सिंपल तरीके से समझो। मान लो तुम एक सेकंड हैंड बाइक खरीदने जा रहे हो। तुम चाहते हो कि कीमत कम हो और सामने वाला चाहता है कि ज्यादा मिले। अगर तुम सिर्फ बोलते रहोगे कि महंगी है और वो बोलता रहेगा कि सही है, तो ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर तुम दोनों एक तीसरी चीज को बीच में ले आओ, जैसे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उसी मॉडल की औसत कीमत क्या है, तो अचानक गेम बदल जाता है। अब बात तुम्हारी या उसकी नहीं रहती, अब बात एक फेयर स्टैंडर्ड की हो जाती है और यहीं से नेगोशिएशन आसान होने लगती है। अब एक और उदाहरण देखो। तुम किसी घर का किराया तय कर रहे हो। तुम बोलते हो 8,000 दूंगा। मकान मालिक बोलता है 12,000 से कम नहीं होगा। अब अगर तुम दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहोगे तो डील टूट सकती है। लेकिन अगर तुम बोलो कि आसपास के घरों का किराया क्या चल रहा है और उसी के हिसाब से तय करते हैं, तो बात बदल जाती है। क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे हो बल्कि एक सही फैसला ढूंढ रहे हो और यही स्मार्ट तरीका है। अब एक और सिचुएशन सोचो। तुम किसी फ्रीलांसर को काम दे रहे हो। वो 10,000 मांग रहा है, तुम 6,000 देना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ मोल भाव करोगे तो शायद बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम बोलो कि इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्री में क्या रेट चलता है और उसी के हिसाब से तय करते हैं, तो सामने वाला भी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा क्योंकि उसे लगेगा कि तुम उसे फोर्स नहीं कर रहे बल्कि फेयर रह रहे हो। और यही असली गेम है। जब तुम फेयर स्टैंडर्ड यूज करते हो तो सामने वाला खुद तुम्हारी बात मानने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सही है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझो। फेयर स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे मार्केट रेट, एक्सपर्ट की राय, गवर्नमेंट रूल्स या कोई डेटा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी की पर्सनल भावना ना हो। और जैसे ही तुम ये तरीका अपनाते हो, नेगोशिएशन लड़ाई से निकलकर सॉल्यूशन बन जाती है। अब तक तुमने दो चीजें सीख ली। पहली, सामने वाले का इंटरेस्ट समझना, और दूसरी, फेयर स्टैंडर्ड यूज करना। लेकिन अब तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी, और वो है म्यूचुअल गेन, यानी ऐसा सॉल्यूशन बनाना जहां दोनों का फायदा हो। अब इसे समझने के लिए एक नया उदाहरण देखो। मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही बाइक इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम चाहते हो दिन में चलाना और वो चाहता है रात में। अगर तुम दोनों लड़ोगे तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि तुम्हारी जरूरत अलग है तो सॉल्यूशन आसान है। तुम दिन में यूज करो, वो रात में, दोनों खुश और कोई झगड़ा नहीं। अब एक और सिचुएशन देखो। एक कंपनी में क्लाइंट जल्दी काम चाहता है और टीम कहती है कि टाइम लगेगा। अगर दोनों अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो डील खराब हो सकती है। लेकिन अगर दोनों मिलकर ऑप्शन सोचें, जैसे कुछ काम पहले डिलीवर कर देना, बाकी बाद में, या एक्स्ट्रा रिसोर्स लगाना, तो सॉल्यूशन निकल सकता है। और यही है ऑप्शन बनाना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो जल्दी डिसीजन लेने लगते हैं, जबकि पहले आइडिया बनाना जरूरी है। इसलिए जब भी नेगोशिएशन हो, पहले जितने हो सके ऑप्शन सोचो, चाहे वो अजीब लगे या मुश्किल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कई बार बेस्ट सॉल्यूशन वही होता है जो शुरू में अजीब लगता है। अब एक और उदाहरण देखो। तुम किसी से कार खरीद रहे हो, तुम्हारे पास पूरा पैसा नहीं है और वो कम कीमत में देना नहीं चाहता। अगर तुम सिर्फ प्राइस पर अटके रहोगे तो डील नहीं होगी। लेकिन अगर तुम ऑप्शन सोचो, जैसे थोड़ा अभी दे दो बाकी बाद में, या एक्स्ट्रा सर्विस शामिल कर लो, तो सॉल्यूशन बन सकता है। और यही है स्मार्ट नेगोशिएशन, जहां तुम सिर्फ एक रास्ता नहीं देखते बल्कि कई रास्ते बनाते हो। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझो। डिफरेंस से डरना नहीं, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हमारी सोच अलग है तो डील नहीं होगी। लेकिन असल में अलग सोच ही नए सॉल्यूशन बनाती है। क्योंकि अगर दोनों की जरूरत एक जैसी हो तो झगड़ा ही होगा। लेकिन जब जरूरत अलग होती है तो उसे मिलाकर नया रास्ता निकाला जा सकता है। और यही तुम्हें सीखना है। अब तक तुमने 3 सबसे जरूरी चीजें सीख ली। इंटरेस्ट समझना, फेयर स्टैंडर्ड यूज करना और म्यूचुअल गेन के लिए ऑप्शन बनाना। लेकिन अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाकी है, और वो है इंसान खुद। क्योंकि नेगोशिएशन में सबसे ज्यादा नुकसान लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से होता है। जब ईगो बीच में आ जाता है, जब गुस्सा आ जाता है, जब सामने वाला तुम्हारी बात को गलत समझ लेता है या तुम उसकी बात को गलत समझ लेते हो, तो पूरी बातचीत खराब हो जाती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। और अब जो आखिरी स्टेप आने वाला है वो तुम्हें यह सिखाएगा कि कैसे इंसान और प्रॉब्लम को अलग करके तुम हर नेगोशिएशन को आसान बना सकते हो। और यही वो चीज है जो तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से एक स्मार्ट नेगोशिएटर बनाएगी। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं उस स्टेप पर जो पूरे गेम को बदल देता है। भाई, अब हम पहुंच चुके हैं उस स्टेज पर जहां ज्यादातर लोग पूरी तरह फेल हो जाते हैं।
क्योंकि अभी तक तुमने इंटरेस्ट समझना सीख लिया, फेयर स्टैंडर्ड यूज करना भी सीख लिया और म्यूचुअल गेन के लिए ऑप्शन बनाना भी समझ लिया। लेकिन असली गेम यहां बिगड़ता है जब इंसान बीच में आ जाता है, क्योंकि नेगोशिएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉजिक नहीं होती, इमोशन होता है, ईगो होता है, गलतफहमी होती है, और यही चीजें पूरी बातचीत को खराब कर देती हैं। अब एक सिचुएशन सोचो, तुम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, तुमने उसे अच्छा प्रपोजल दिया, लेकिन वो अचानक बोल देता है ये बहुत महंगा है, और तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम सोचते हो इसे कुछ पता ही नहीं और तुम थोड़ा एटीट्यूड में जवाब देते हो, और बस यहीं से बातचीत खराब हो जाती है, क्योंकि अब तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तुम इंसान से लड़ रहे हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। अब एक और उदाहरण देखो, तुम अपने घर में किसी बात पे बात कर रहे हो, मान लो तुम बाहर जाना चाहते हो, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। अगर तुम गुस्से में बोलते हो आप लोग कभी समझते ही नहीं, तो सामने वाला भी डिफेंसिव हो जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम शांति से समझाओ कि तुम्हें क्यों जाना है और उनकी चिंता क्या है, यह समझो, तो सॉल्यूशन निकल सकता है। और यही है चौथा और सबसे पावरफुल स्टेप, इंसान को प्रॉब्लम से अलग करना। अब इसे बहुत सिंपल तरीके से समझो। जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो, अपने दिमाग में दो हिस्से बना लो। एक तरफ इंसान है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम। तुम्हारी लड़ाई इंसान से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई प्रॉब्लम से है। इंसान के साथ तुम्हें सॉफ्ट रहना है, उसकी इज्जत करनी है, उसकी बात सुननी है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ तुम्हें सख्त रहना है, उसे सॉल्व करना है, और यही बैलेंस तुम्हें जीत दिलाता है। अब एक और सिचुएशन देखो, तुम किसी टीम में काम कर रहे हो, एक मेंबर बार बार काम लेट कर रहा है। अगर तुम सीधे उसे बोलो तुम हमेशा लेट करते हो, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बोलो कि प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म नहीं हो रहा और हमें मिलकर इसे ठीक करना है, तो अब तुम इंसान पे अटैक नहीं कर रहे बल्कि प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, और यही सही तरीका है। अब एक और उदाहरण देखो, तुम किसी दुकान पे गए और दुकानदार थोड़ा रूखा व्यवहार करता है। अगर तुम भी उसी टोन में जवाब दोगे तो झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम शांत रहकर सिर्फ अपनी जरूरत पर बात करोगे, तो ज्यादा चांस है कि बात सही दिशा में जाएगी, क्योंकि तुमने इंसान को नहीं बल्कि सिचुएशन को हैंडल किया। अब यहाँ एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है जो तुम्हारी नेगोशिएशन को तुरंत बेहतर बना सकती है, और वो है बातचीत शुरू होने से पहले कनेक्शन बनाना। अब इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वो चीज है जो प्रोफेशनल लोग हमेशा करते हैं। मान लो तुम किसी से पहली बार मिलने जा रहे हो और सीधे काम की बात शुरू कर देते हो, तो सामने वाला थोड़ा गार्डेड रहेगा। लेकिन अगर तुम पहले थोड़ी नॉर्मल बात कर लो, जैसे सफर कैसा रहा, या यहाँ तक आने में कोई दिक्कत हुई, या मौसम कैसा है, तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है, उसका डिफेंस कम हो जाता है। और जब इंसान कंफर्टेबल होता है तब वो ज्यादा ओपन होता है, ज्यादा सुनता है और ज्यादा जल्दी मानता है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी डील्स में लोग पहले रिलेशन बनाते हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि बिना कनेक्शन के कोई भी डील लंबे समय तक नहीं टिकती। अब एक और सिचुएशन सोचो, तुम इंटरव्यू देने गए हो। अगर तुम सिर्फ सवालों के जवाब दोगे तो तुम एक नॉर्मल कैंडिडेट रहोगे। लेकिन अगर तुम इंटरव्यू लेने वाले से थोड़ा कनेक्ट कर लेते हो, स्माइल करते हो, रिलैक्स रहते हो, तो तुम्हारा इंप्रेशन अलग बनता है, क्योंकि इंसान हमेशा इंसान से कनेक्ट करता है, डेटा से नहीं। और यही बात नेगोशिएशन में भी लागू होती है। अब एक और जरूरी बात समझो, कई बार सामने वाला तुम्हारी बात को गलत समझ सकता है और तुम उसकी बात को गलत समझ सकते हो। इसलिए हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछो, क्लियर करो, मानकर मत चलो, क्योंकि गलतफहमी सबसे बड़ी दुश्मन है नेगोशिएशन की। अब तक तुमने 4 सबसे पावरफुल चीजें सीख ली हैं: इंटरेस्ट समझना, फेयर स्टैंडर्ड यूज करना, ऑप्शन बनाना, और इंसान को प्रॉब्लम से अलग करना। लेकिन अब जो आखिरी चीज बची है वो तुम्हारे पूरे नजरिए को बदल देगी, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक तुम इन सभी स्टेप्स को सही से यूज नहीं कर पाओगे। और यही वो आखिरी हिस्सा है जो तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से एक स्मार्ट नेगोशिएटर बनाएगा। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम उस सच्चाई तक पहुंचने वाले हैं जिसे समझकर तुम्हारी हर बातचीत बदल जाएगी। भाई, अब हम उस आखिरी हिस्से पर आ चुके हैं जो पूरी कहानी का सबसे गहरा सच है, क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया ना, तो तुम्हें कभी किसी से लड़कर अपनी बात मनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोग खुद तुम्हारी बात मानने लगेंगे। और ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ नजरिया बदलने का खेल है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, 2 लोग एक साथ कोई गेम खेल रहे हैं। अगर दोनों का फोकस सिर्फ जीतने पर है तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे और गेम का मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का फोकस गेम खेलने पर है तो क्या होगा? वो एंजॉय करेंगे, सीखेंगे, और दोनों को फायदा होगा। और यही असली फर्क है नेगोशिएशन में भी, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे जीत हार का खेल समझते हैं। उन्हें लगता है कि या तो मैं जीतूंगा या सामने वाला।
लेकिन असली सच्चाई यह है कि अगर सामने वाला हार गया तो असल में तुम भी हार गए, क्योंकि अगली बार वो तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना चाहेगा। और यही वजह है कि बहुत सारी डील्स एक बार के बाद खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उनमें किसी एक को हार का एहसास होता है। अब इसे और क्लियर करने के लिए एक रियल लाइफ उदाहरण देखो। मान लो तुम किसी क्लाइंट से एक डील करते हो। तुम किसी तरह अपनी बात मनवा लेते हो, लेकिन सामने वाला अंदर से खुश नहीं होता। तो क्या वो दोबारा तुम्हारे पास आएगा? नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसा सॉल्यूशन बनाते हो जिसमें दोनों खुश हों, तो क्या होगा? वो दोबारा भी तुम्हारे साथ काम करेगा और दूसरों को भी तुम्हारे बारे में बताएगा। और यही असली जीत है। अब जरा सोचो, जब तुम अपने घर में किसी से बात करते हो, अगर तुम हर बार अपनी बात मनवा लेते हो लेकिन सामने वाला अंदर से खुश नहीं होता, तो धीरे धीरे रिश्ता कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा रास्ता निकालते हो जहां दोनों खुश हों, तो रिश्ता मजबूत होगा। और यही असली नेगोशिएशन है। अब एक और उदाहरण देखो। तुम अपने बॉस से बात कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ दबाव डालकर अपनी बात मनवा लेते हो, तो हो सकता है तुम्हें अभी फायदा मिल जाए, लेकिन लंबे समय में वो तुम्हें अलग नजर से देखेगा। लेकिन अगर तुम समझदारी से बात करते हो और ऐसा सॉल्यूशन निकालते हो जहां कंपनी और तुम्हारा दोनों का फायदा हो, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। और यही स्मार्ट तरीका है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि पोजीशन छोड़कर इंटरेस्ट समझना है, यानी सामने वाला क्या बोल रहा है ये नहीं, बल्कि क्यों बोल रहा है ये समझना है। फिर हमने सीखा कि फेयर स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना है, ताकि फैसला किसी की ईगो से नहीं बल्कि एक सही नियम से हो। फिर हमने सीखा कि म्यूचुअल गेन के लिए ऑप्शन बनाना है, यानी ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जहां दोनों का फायदा हो। और फिर हमने सीखा कि इंसान को प्रॉब्लम से अलग रखना है, यानी इंसान के साथ सॉफ्ट रहना है और प्रॉब्लम के साथ सख्त रहना है। और अब आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि नेगोशिएशन को कभी भी जीत हार का खेल मत समझो। इसे एक प्रोसेस समझो, एक ऐसा प्रोसेस जहां तुम और सामने वाला मिलकर एक बेहतर सॉल्यूशन ढूंढते हो। और जब तुम इस नजरिए से सोचोगे तो तुम्हारा पूरा तरीका बदल जाएगा। तुम कम बहस करोगे, ज्यादा सुनोगे, कम रिएक्ट करोगे, ज्यादा समझोगे। और यही वो चीज है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। अब एक आखिरी बात, अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो। और अगर तुम्हें इस पूरी बात से कुछ भी नया समझ आया है, तो इसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम इसे इस्तेमाल नहीं करोगे। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात खुशी खुशी माने, तो आज से ही इन 4 स्टेप्स को अपनाओ और फर्क खुद महसूस करो। और अगर ये बातें तुम्हें काम की लगी हैं, तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जिन्हें हर बात पर बहस करने की आदत है, क्योंकि हो सकता है ये एक छोटी सी चीज उनकी जिंदगी बदल दे। और याद रखना, असली जीत सामने वाले को हराने में नहीं होती, असली जीत दोनों को जिताने में होती है। धन्यवाद दोस्तों।